अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम इल्म रियाज़ी का 5वां बाब मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इस सबक का 9वां पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने मश्क नंबर 5.3 के सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 को हल किया था। आज हम उसी मश्क नंबर 5.3 के जो बकिया सवालात हैं उनको इंशाअल्लाह हम हल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई अपलोड से आप आगाह रह सकें। साथ ही हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि जो भी उर्दू मीडियम के तलबा 8वीं जमात में पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सकें और वो भी घर बैठे इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का जो सबक है उसको शुरू करते हैं। तो मश्क नंबर 5.3 का जो छठा सवाल है, मंदरजज़ील आयदाद में हर एक के लिए वो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद मालूम कीजिए जिससे इस अदद को तकसीम करने पर वो एक कामिल मुरब्बा अदद बन जाए। हासिल शुदा मुरब्बा अदद का जज़रुल मुरब्बा भी मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आयदाद हैं ये कामिल मुरब्बा आयदाद नहीं हैं, तो हमें एक ऐसा छोटा मुकम्मिल अदद को मालूम करना है जिससे इसको तकसीम करने पर यह क्या बन जाए, एक कामिल मुरब्बा अदद बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो मुफरिद अज़ा ज़रबी हैं उसको मालूम करते हैं। तो जो अदद दिया गया है 252, तो इसके मुफरिद अज़ा ज़रबी को हम मालूम करते हैं। अकाई मुकाम पर जुफ्त अदद है तो 2 से कट होगा, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 6 12 2 3 6। अब ये 3 से कट होगा, 3 2 6 3 1 3 3 7 21 और 7 1 7। तो 252 के जो मुफरिद अज़्ज़ा ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 3 जोड़े की शक्ल में मौजूद हैं जबकि 7 जो है अकेला है। 7 अज़्ज़ा ज़रबी में सिर्फ 7 ही अकेला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7 ही वो छोटा अदद है, 7 ही वो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद है जिसको अगर हम जिससे हम 252 को अगर हम तकसीम करेंगे तो ये कामिल मुरब्बा अदद बन जाएगा। तो अब हम 252 को हम 7 से तकसीम करेंगे। तो 7 1 7 7 3 21, यहाँ पर 4 बच जाएंगे और ये 42 होगा, 7 6 42। तो इस तरह से जो नया अदद हमें हासिल हो रहा है 36, और 36 क्या है, कामिल मुरब्बा अदद है। अब हम नेक्स्ट 36 के अज़्ज़ा ज़रबी को लिखते हैं। 36 के जो अज़्ज़ा ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, और 36 का जो जज़रुल मुरब्बा होगा 2 ज़रब 3, तो 2 3 6। तो हासिल शुदा मुरब्बा अदद का जज़रुल मुरब्बा भी मालूम करना है। तो हासिल शुदा मुरब्बा अदद 36 है और उसका जज़रुल मुरब्बा 6 है। ठीक है। अब जो दूसरा सवाल दिया गया है 2925, तो सबसे पहले इसके भी हम मुफरिद अज़्ज़ा ज़रबी को मालूम करते हैं। 2925 है, अकाई मुकाम पर 5 है तो ये 5 से कट होगा, 5 5 25 4 बचेंगे, 5 8 40 और ये 2 बचेंगे, 5 5 25, 5 1 5 5 1 5 5 7 35, 117 है तो ये 3 से कट होगा, 3 3 9 2 बच जाएंगे, 3 9 27, 3 1 3 3 3 9, इसी तरह से 13 1 13। तो 2925 के जो मुफरिद अज़्ज़ा ज़रबी हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 13। तो यहाँ पर 5 और
3 जोड़े की शक्ल में है और 13 अकेला है। इसका मतलब 13 ही वो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद है जिसको अगर हम जिससे अगर हम इस अदद को तकसीम करेंगे तो ये कामिल मुरब्बा बन जाएगा। तो 2925 को हम किससे तकसीम करेंगे? 13 से। 13 1 13, 13 2 26, 3 बचेंगे यहाँ पर, 13 2 26 और ये 6 बचेंगे, 13 5 65। तो यहाँ पर हमें कितना हासिल हो गया? 225। तो 2925 को 13 से तकसीम करने पर जो खारिजी किस्मत हासिल हो रहा है 225, ये कामिल मुरब्बा अदद है। अब 225 के अज्जा ज़रबी को अगर हम देखेंगे तो 5 ज़रब 5, इसी तरह से 3 ज़रब 3, ये 225 के अज्जा ज़रबी है। 5 5 25, 25 3 75 और 75 ज़रब 3 225 होगा। तो अब 225 का जो जज़रुल मुरब्बा है 5 ज़रब 3, तो 5 3 15। तो 225 का जो जज़रुल मुरब्बा है 15 है और वो छोटा मुकम्मिल अदद कौन सा है? 13 है, जिससे इस अदद को तकसीम करने पर ये कामिल मुरब्बा अदद बन गया। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा जो सवाल है 396। तो सबसे पहले इसके भी हम मुफरद अज्जा ज़रबी को मालूम करते हैं। तो अकाई मुकाम पर जुफ्त अदद है, 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, एक बचा यहाँ पर 2 9 18। अब ये 3 से कट होगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। तो इस तरह से 396 के जो मुफरद अज्जा ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 3 जोड़े की शक्ल में मौजूद हैं, 11 अकेला है। इसका मतलब 11 ही वो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद है जिससे इस अदद को तकसीम करने पर यह कामिल मुरब्बा अदद बन जाएगा। तो अब हम 396 को इस 11 से क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। तो 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33 और ये 6 बचेगा यहाँ पर, 11 6 66। तो हासिल तकसीम यहाँ पर 36 है और 36 एक कामिल मुरब्बा अदद है। 36 के अगर हम अज्जा ज़रबी लिखते हैं तो 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। और 36 का अगर हम जज़रुल मुरब्बा देखें तो 2 ज़रब 3, 2 3 कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल है 2645। तो इसके भी हम सबसे पहले मुफरद अज्जा ज़रबी को मालूम करेंगे। अकाई मुकाम पर 5 है तो 5 से कट होगा, 5 5 25, 5 2 10 और इसी तरह से यहाँ पर 4 बचेंगे, 5 9 45। तो 529 अकाई मुकाम में यहाँ पर ताक अदद है, मगर ये 3 से कट नहीं होगा क्योंकि इसके हिस्सों का जो जोड़ है 16 है और 16 3 से कट नहीं होता। तो ये रास्त तौर पर 23 से ही कट होता है, दूसरे किसी अदद से भी ये कट नहीं होगा। तो हम इसको 23 से ही कट करेंगे। तो 23 2 46, यहाँ पर 6 बच जाएंगे, 23 3 69। तो 23 23 1 23। तो 2645 के जो मुफरद अज्जा ज़रबी हैं 5 ज़रब 23 ज़रब 23। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 जोड़े की शक्ल में मौजूद है, 5 अकेला है। इसका मतलब 5 ही वो सबसे छोटा अदद है जिससे इस अदद को तकसीम करने पर ये कामिल मुरब्बा अदद बन जाएगा। तो 2645 को अगर हम 5 से तकसीम करते हैं तो 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 9 45। तो हमें कितना अदद हासिल हो रहा है? 529। अगर हम 529 के अज्जा ज़रबी को लिखते हैं तो 23 ज़रब 23। अगर हम 529 का जज़रुल मुरब्बा लेते हैं तो कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो छठा सवाल है 2800। तो इसके भी हम सबसे पहले मुफरद अज्जा ज़रबी को लेंगे। 2800
सिफर है तो 2 से कट होगा, 2 1 2 2 4 8, और ये 2 सिफर 2 7 14, 2 सिफर 2 3 6 2 5 10, 2 1 2 2 7 14 2 5 10। अब ये 5 से कट होगा, 5 3 15, 2 बच गए यहाँ पर, 5 5 25, 5 7 35, और ये 7 1 7। अगर हम 2800 के मुफर्रिद अज़ा ज़रबी को देखें तो 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 5 ज़रब 5 और ये 7, तो 2 और 5 जोड़े की शक्ल में मौजूद है। साथ ही एक ऐसा जुज़्व ज़रबी है जो अकेला है, इसका मतलब वही सबसे छोटा मुकम्मिल अदद है, जिससे इस अदद को अगर हम तकसीम करेंगे तो ये कामिल मुरब्बा अदद बन जाएगा। तो 2800 को हम 7 से तकसीम करेंगे तो 7 1 7 7 4 28, तो कितना हासिल हो रहा है यहाँ पर खारिजी किस्मत 400, और 400 जो है कामिल मुरब्बा अदद है। अगर हम 400 के अज़ा ज़रबी को देखें तो 400 के अज़ा ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, ये 400 के अज़ा ज़रबी हैं। तो 400 का जज़रुल मुरब्बा अब हम मालूम करते हैं, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 5, तो कितना होगा 2 2 4 4 5 20। ठीक है, नेक्स्ट जो छठा सवाल है 1620, तो इसके भी हम सबसे पहले मुफर्रिद अज़ा ज़रबी को मालूम करते हैं। तो ये सिफर है तो 2 से कट होगा, 2 8 16 2 1 2, और ये सिफर होगा 2 4 8। अब यहाँ पर 2 5 10 एक अदद अगर हम लेंगे तो नहीं कट होगा, तो हम यहाँ पर सिफर लेंगे, 2 5 10 होगा। अब ये 5 से कट होगा, 5 8 40, और ये 5 1 5, ये फिर 3 से कट होगा, 3 2 6 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, और ये 3 1 3। अगर हम 1620 के मुफर्रिद अज़ा ज़रबी को देखें हम तो 2 ज़रब 2 ज़रब 5, और इसी तरह से 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो यहाँ पर 2 3 और ये 3 जोड़े की शक्ल में मौजूद हैं। सिर्फ 5 ही एक ऐसा जुज़्व ज़रबी है जो अकेला है, इसका मतलब वही सबसे छोटा मुकम्मिल अदद है, जिससे अगर हम इस अदद को तकसीम करते हैं यानी 5 से तकसीम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कामिल मुरब्बा अदद बन जाएगा। तो 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20, तो 324 क्या है इसका हासिल तकसीम है और ये कामिल मुरब्बा अदद है। अगर हम 324 के अज़ा ज़रबी को अगर हम लिखते हैं तो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो ये यहाँ पर तमाम जोड़े की शक्ल में है। अगर 324 का जज़ुल मुरब्बा अगर हम लेते हैं तो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 होगा, यानी 2 3 6 6 3 18। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 6 यहीं पर मुकम्मिल होता है। आगे हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। नेक्स्ट जो मश्क नंबर 5.3 का जो 7वां सवाल है, एक स्कूल में 8वीं जमात के तलबा ने वज़ीर आज़म के इमदादी फ़ंड में कुल 2401 रुपये का अतिया दिया। हर तालिब इल्म ने इतने ही रुपये अतिया के तौर पर दिए जितने क्लास में तलबा थे। क्लास में तलबा की तादाद मालूम कीजिए। यानी इमदादी फ़ंड में वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड में 8वीं जमात के तलबा ने कुल इतनी रकम डोनेशन किया, अतिया के तौर पर दिया। तो यहाँ पर हर तालिब इल्म ने इतने ही रुपये दिए जितने क्लासरूम में बच्चों की तादाद थी। तो ये दिया गया है, ये दिया गया है। क्या दिया गया सवाल में? हर तालिब इल्म ने इतने ही रुपये अतिया के तौर पर दिए जितने क्लासरूम में तलबा की तादाद थी। मिसाल के तौर पर अगर क्लासरूम में 10 तलबा हैं तो हर एक तालिब इल्म ने 10 रुपये दिए।
अगर क्लासरूम में 15 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 15 रुपये दिए। तो इस तरह से क्लासरूम में जो तलबा की तादाद है कुल अतिया की गई रकम का जज़रुल मुरब्बा होगी। यानी जो रकम अतिया के तौर पर दी गई है वो 2401 है, यानी वो कामिल मुरब्बा अदद है। अगर हम उसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे तो हमें तलबा की तादाद मालूम होगी। तो हम 2401 का जज़रुल मुरब्बा मुफरद अज़ा ज़रबी के तरीके से मालूम करते हैं। तो अकाई मुकाम में यहाँ पर एक है, यानी ताक अदद है, तो ये किससे कट होगा? 3 से तो नहीं कट होगा, 5 से भी नहीं कट होगा, ये 7 से कट होगा। तो 7 3 21, 3 बच रहे हैं, 7 4 28, 2 बचते हैं, तो 7 3 21, 7 4 28, 6 बचते हैं, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो 2401 के जो मुफरद अज़ा ज़रबी हैं, तो 2401 के जो मुफरद अज़ा ज़रबी हैं 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7। चूँकि ये कामिल मुरब्बा अदद है इसीलिए तमाम मुफरद अज़ा ज़रबी जोड़े की शक्ल में मौजूद हैं। तो 2401 का जो जज़रुल मुरब्बा होगा 7 ज़रब 7 यानी 49। यानी क्लास में तलबा की जो तादाद थी 49, क्लास में तलबा की तादाद कितनी थी? यहाँ पर 49 थी। 49 क्लास में बच्चे थे और हर एक बच्चे ने 49 रुपये का अतिया दिया। तो इस तरह से कुल 49 बच्चे थे, हर एक बच्चे ने 49 रुपये दिए। तो कुल जो रकम अतिया की गई वो कितनी थी? वो 2401 थी। अब नेक्स्ट जो 8वां सवाल है, एक बाग में 2025 पौधे इस तरह लगाए गए हैं कि हर कतार में इतने ही पौधे हों जितनी कतारों की तादाद है। कतारों की तादाद और हर कतार में पौधों की तादाद मालूम कीजिए। यानी अगर एक कतार में अगर हम 3 पौधे लगा रहे हैं तो कतारों की तादाद भी कितनी होगी? 3 होगी। अगर एक कतार में 4 पौधे हैं तो कतारों की तादाद भी कितनी होगी? 4 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कतार में पौधों की तादाद किसके बराबर है? कतारों की तादाद। कतारों की तादाद और हर कतार में पौधों की तादाद दोनों यहाँ पर बराबर है। एक कतार में 4 पौधे हैं तो 4 कतारें कितनी होगी? 4 होंगी। एक कतार में अगर 10 पौधे हैं तो कतारों की तादाद कितनी होगी? 10 होगी। तो इस तरह से पौधों की कुल तादाद किसके बराबर है? कतारों की तादाद ज़रब हर कतार में पौधों की तादाद, इसके हासिल ज़रब के बराबर है पौधों की कुल तादाद। अब यहाँ पर पौधों की जो कुल तादाद दी गई है 2025 दी गई है। तो ये इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में मसावी हैं, कतारों की तादाद और हर कतार में पौधों की तादाद मसावी है। तो हम इसको दोनों को एक लेकर के हम इसको ब्रैकेट स्क्वायर ले सकते हैं। कतारों की तादाद का मुरब्बा, पौधों की जो कुल तादाद है कतारों की कुल तादाद का मुरब्बा के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। तो पौधों की कुल तादाद को हम कतारों की तादाद के मुरब्बे के तौर पर ले सकते हैं। कतारों की तादाद को अगर हम मालूम करना है तो हम इस पौधों की कुल तादाद का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हम 2025 का जो है जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे मुफरद अज़ा ज़रबी के ज़रिए। तो 5 4 20, ये सिफ़र आएगा, 5 5 25, 5 8 40, 5 1 5, 3 27 21, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ पर 2025 के जो अज़ा ज़रबी हैं, 2025 के अज़ा ज़रबी को अगर हम लेंगे 2 5 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो ये 2025 के अज़ा ज़रबी हैं। तो यहाँ पर कतारों की तादाद अगर हम ले रहे हैं, कतारों की तादाद, तो क्या होगा? ये इसका जज़रुल मुरब्बा होगा। 2025 का जज़रुल मुरब्बा होगा। तो 2025 का जज़रुल मुरब्बा अगर हम लेते हैं तो कितना होगा? 5 ज़रब 3 ज़रब 3 होगा, यानी 5 3 15, 15 3
45। तो इस तरह से जो कतारों की तादाद कितनी है, 45 है। कतारों की तादाद 45 है और हर कतार में पौधों की तादाद भी कितनी है, 45 है। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट मश्क नंबर 5.3 का जो 9वां सवाल है, वो सबसे छोटा मुरब्बा अदद मालूम कीजिए जो 4, 9 और 10 से तकसीम पजीर हो। तो अब यहाँ पर ये 3 एदाद दिए गए हैं, तो 3 एदाद से तकसीम होने वाला हमें एक मुरब्बा एदाद मालूम करना है, मुरब्बा अदद मालूम करना है। तो हम एलसीएम के मुतालिक जानते हैं कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो छोटे से छोटा अदद होता है जो दिए गए तमाम एदाद से तकसीम होता है, मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। तो अब हम सबसे पहले इन जो दिए गए 3 एदाद का एलसीएम मालूम करेंगे ज़ू अज़ाफ़ अकल। तो 4, 9 और 10। तो 4, 9 और 10 का ज़ू अज़ाफ़ अकल अगर हम लेंगे तो ये 2 से कट होगा, 2, 2, 4, ये 9 का 9 होगा और ये 2, 5, 10। तो 2, 1, 2, 9 और ये 5। अब हम 5, 1, 5 और इसी तरह से 9, 1, 9। तो 4, 9 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 9। तो 2, 2, 4, 4, 5, 20, 20, 9, 180। तो दिए गए 3 एदाद का जो एलसीएम है 180 है। 180 ये दिए गए तीनों एदाद से तकसीम होता है। ये 4 से भी तकसीम होता है, 9 से भी तकसीम होता है और 10 से भी तकसीम होता है, मगर 180 एक कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। हमने ऐसा अदद तो मालूम किया जो इन एदाद से तकसीम हो रहा है, मगर ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। तो हमें छोटा कामिल मुरब्बा अदद मालूम करना है जो ये तीनों एदाद से तकसीम हो। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये एलसीएम है, एलसीएम हमने मालूम किया। चलिए अब नेक्स्ट हम 180 के अज्जा ज़रबी को लेते हैं। 180 के अज्जा ज़रबी को लिखते हैं। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 5 और यहाँ पर 9 है। 9 को हम इस तरह से लिखते हैं 3 ज़रब 3। तो 180 के अज्जा ज़रबी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 जोड़े की शक्ल में मौजूद है और 3 जोड़े की शक्ल में मौजूद है और 5 अकेला है। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पर 5 अकेला है तो हम 180 को किससे ज़रब करेंगे, 5 से ज़रब करेंगे। तो ये कितना होगा, 5 0 0 5 18 90, 900 होगा। कितना होगा ये, इसको हम यहाँ पर इस 5 का जोड़ा भी आ गया और हम इसको 5 से ज़रब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना हासिल ज़रब हमें कितना हासिल हो रहा है, 900। तो 900 वो सबसे छोटा कामिल मुरब्बा अदद है जो 4, 9 और 10 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। तो सबसे छोटा मुरब्बा अदद कौन सा है यहाँ पर, सबसे छोटा मुरब्बा अदद कौन सा है, 900 है, जो दिए गए एदाद से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। नेक्स्ट अब हम जो इस मश्क की आखिरी सवाल है, 10वां सवाल, वो सबसे छोटा मुरब्बा अदद मालूम कीजिए जो 8, 15 और 20 से तकसीम हो। तकरीबन सेम ऐसा ही सवाल है इसी तरह का। तो यहाँ पर भी हम ये दिए गए 3 एदाद का एलसीएम मालूम करेंगे। 3 एदाद कौन से यहाँ पर, 8 है, 15 है और 20 है। तो ये इसको हम 5 से लेते हैं सबसे पहले। ये 8 का 8 होगा, 5 3 15, 5 4 20। नेक्स्ट 4 लेंगे हम, 4 2 8, 3 का 3 और ये 4 1 4, 2 1 2, 3 का 3 और 1 और इसी तरह से ये 3 1 3। तो इन एदाद का एलसीएम कितना है यहाँ पर, 5 ज़रब 4 ज़रब 2 ज़रब 3। तो कितना होगा, 5 4 20, 20 2 40, 40 3 120। तो ये दिए गए 3 एदाद का जो एलसीएम है 120 है।
अगर हम 120 के मुफरद अज़ा ज़रबी को लिखते हैं तो 5, ये 4 को हम 2 ज़रब 2 लेंगे क्योंकि 4 मुफरद नहीं है, और इसी तरह से यहाँ पर 2 ज़रब 3, 5, 4 को हमने 2 ज़रब 2 लिया क्योंकि 4 मुफरद नहीं है, इसी तरह से 2 और ये 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही एक जुज़्व ज़रबी है जो जोड़े की शक्ल में मौजूद है। यहाँ पर 5 का जोड़ा मौजूद नहीं है, 2 और 3 के जोड़े भी मौजूद नहीं हैं। तो अब हम क्या करना है, 120 को हम क्या करेंगे, 5 2 10, यहाँ पर इसका जोड़ा हम ले लेंगे, ये 5 लेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो 5, 2 और 3 से इसको हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे, मतलब 5 2 10, 10 3 30 से इसको हम ज़रब करेंगे तो ये कितना होगा, 30 0 0, 30 2 60, 30 1 30, 30 में अगर हम 6 मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 36। तो यहाँ पर कितना हासिल हो रहा है हमें, 3600। तो 3600 वो सबसे छोटा मुरब्बा अदद है जो 8, 15 और 20 से तकसीम पजीर है। इस तरह 3600 वो सबसे छोटा मुरब्बा अदद है, वो सबसे छोटा मुरब्बा अदद है जो 8, 15 और 20 से 8, 15 और 20 से तकसीम पजीर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मश्क नंबर 5.3 यहीं पर मुकम्मिल होती है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मश्क नंबर 5.4 को हल करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।